बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने जा रहा हूं गुलमर्ग गंडोला के रिलेटेड। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। मैं इस वक्त बात करने के लिए आपसे रूबरू इसलिए हुआ हूं क्योंकि मुझे इस वक्त गंडोला के बारे में, जो जम्मू कश्मीर केबल कॉरपोरेशन जो है, उसके रिलेटेड मुझे इस वक्त बात करनी है। आप सबको यह मालूम होगा, खासकर उस तबके को यह मालूम होगा जो गुलमर्ग के साथ वाबस्ता हो, चाहे वो हमारा गाइड साहिबान का तबका हो, पोनी वाले हो या स्लेज वाले हो या होटल वाले हो, या जो भी गुलमर्ग के साथ वाबस्ता है। गुलमर्ग का जो गंडोला है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि ई टिकटिंग की फैसिलिटी वहां दी जाएगी। गुलमर्ग में ई टिकटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी गंडोला के लिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं, जिन हजारों नौजवानों को आपने लाइसेंस दी है, गाइडिंग की लाइसेंस की, तो उनका आपने सोचा है क्या? ये फैसिलिटी लाने से पहले क्या आपने उनका सोचा है? आप मुझे बताइए। अगर आज कोई टूरिस्ट यहां आता है, वो सोचता है कि मुझे लाइन में ना लगना पड़े गंडोला पे, वो गाइड लेता है और गाइड को 100, 200, 300 वट एवर जो उसको दे देता है, वो उसको गाइडिंग भी करा देता है, डिफरेंट जगह उसको दिखाता है और उसको गंडोला में इजीली टिकट भी मिल जाती है, फैसिलिटी उसको मिलती थी। लेकिन आज जो ये आप ई टिकटिंग की फैसिलिटी ले आ रहे हैं, ये सीधे सीधे आप मेरे गाइड तबके का घर बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे गाइड तबके का रोजगार आप उससे छीनना चाहते हैं। कैसे छीनना चाहते हैं? मैं आपको, आप सब लोग कह रहे होंगे कि अगर ऑनलाइन हुआ तो अच्छा हुआ, कोई फ्रॉड नहीं। देखिए, इसमें वैसे ही कोई फ्रॉड नहीं था। टूरिस्ट को खुद भी वैसे ही पता होता था 740 रुपए की वन फेज की टिकट है, 1700 समथिंग और 1600 समथिंग सेकंड फेज की टिकट है। उसमें टिकट पे रेट वहीं से लिख के होता है, उसमें कोई फ्रॉड थी नहीं। गाइड उसको वहां से पैसे नहीं कमाता था। लेकिन ये टूरिस्ट प्रेफर करता था कि गंडोला में मुझे ये टिकट देगा, ऊपर तक साथ आएगा, वो गाइड को प्रेफर करता। लेकिन ये जो फैसिलिटी सरकार ने लाई है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना गाइड एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिए, ये जो सरकार ने फैसला लिया है, ये सीधे सीधे मेरे गाइड तबके के खिलाफ है, मेरे उस तबके के खिलाफ है जिन्होंने गुलमर्ग का नाम बनाया, जो गुलमर्ग में सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मिसालें कायम की है, जिन्होंने अपनी जानें दी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक हमारे गाइड भाई ने, फिरदौस अहमद ने अपनी जान दी, टूरिस्ट के साथ था वो, लेकिन अपना कर्तव्य, अपना जो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन्होंने पूरा किया। जहां तक, जब तक उनमें जान थी, वो तब तक टूरिस्ट के साथ रहे और उनको रास्ता दिखा के वो सही रास्ते पे, लेकिन अपनी जान वो गवा दिया। ये है गाइड तबका गुलमर्ग का। लेकिन आज आप जो ये फैसले लेके आ रहे हैं, ब्लाइंडली जो आप फैसले कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मेरे नौजवान का रोजगार उससे छीन रहे हैं। आप मुझे बताइए उस तबके के बारे में जो इस वक्त अनरजिस्टर्ड हमारे गाइड्स हैं, वो क्यों अनरजिस्टर्ड है? वो काबिल है, वो 10 साल से वहां गाइडिंग कर रहे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी, वो ग्रेजुएट है, मास्टर्स, एमएससी कर करके वहां लड़के हैं, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि आपने खुद कैप लगा के रखा, आप उनको खुद लाइसेंस नहीं दे रहे, उनको नहीं दे रहे। लेकिन जिनको देनी है ना, जिनको पॉलिटिकल सिफारिश है, जिनको पीछे से बैक है, जिनके पास पैसा है, उनको आपने आज भी दिया। ये स्टे लगाने के बाद भी आपने दिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे पास आरटीआई की वो लिस्ट पड़ी है, जब से स्टे लगाया है उसके बाद भी आपने लाइसेंस इशू किए, लेकिन उनके फेवर में किए जो कभी, जिनको गुलमर्ग कभी जो गए ही नहीं, जिनने देखा ही नहीं है। वो उन अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो उन सियासतदानों के रिलेटिव हैं जिनकी वजह से आपने उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड की। लेकिन जो मेरा नौजवान पिछले 5 साल से वहां चीख रहा है कि मुझे लाइसेंस दीजिए, मुझे हक है, ये गुलमर्ग मेरी है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं यहां का बाशिंदा हूं, उसको आपने नहीं दी। उसके बारे में आपने क्या सोचा? उसको आप ऊपर तक नहीं चढ़ने देते। मुझे ये बताइए, ये जो स्लेज वाला है, जो आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पोनी वाले, हमारे स्लेज, क्या आपने उनको कोई फैसिलिटी दी? आज भी आपको ये, मुझे याद है कि विंटर्स में मेरा कलेजा फटने को आता था जब मैं स्लेज वाले को, जिस गंडोला में भी चढ़ते चढ़ते इंसान की सांस फूलती है, कि वो स्लेज वाला अपने शानों पे स्लेज लेके वो फर्स्ट पेज तक पैदल चलता था, क्योंकि आपका गंडोला, आपका केबल कॉर्पोरेशन उसको अलाउड नहीं करता था गंडोला में चढ़ने के लिए। यह आपका सिस्टम है। अगर मुझे बताइए इस गंडोला से यहां के लोकल्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा इस गंडोला का? आपने तब वादा किया था यहां के लोगों से कि इसमें जो रेवेन्यू आएगा उसका 30-40% वट एवर हम यहां के डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। क्या आपने वो वादा पूरा किया? नहीं, बल्कि आप उल्टा यहां के आवाम को लूट रहे हैं। यह गंडोला कितना यहां के आवाम को फायदा देता, मुझे वो बताइए। अगर यह गंडोला नहीं होता, क्या टूरिस्ट गुलमर्ग नहीं आता? यह गलत कंफ्यूजन है आपको।
फर्स्ट पेज तब भी था, अपर वर्ड तब भी था जब गंडोला नहीं था, वो आज भी है तब भी। मैं मानता हूं एक फैसिलिटी है, अच्छी चीज है, चलो गंडोला है, लेकिन आप अगर ये मेरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इसको, तो हम कतई बर्दाश्त इसको नहीं करेंगे। हम फिर किस काम का ये गंडोला है? अगर इस गंडोला में आप हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार देते, हजारों नौजवानों को आप फैसिलिटी देते, उनको कोई आप एम्प्लॉयमेंट वहां प्रोवाइड करते, तो मैं मानता, लेकिन वो आप करते नहीं। आपने यहां के कुछ लड़कों को लगा के रखा, वो भी बेचारे कैजुअल लेबर्स हैं, 145 कुछ कैजुअल लेबर्स हैं, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, ड्यूटी देते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह कुछ नहीं है, वो डेली वेज है बेचारे, उनको भी परमानेंट नहीं किया। जबकि खरबों का अरबों का आपका रेवेन्यू आता है, करोड़ों का रेवेन्यू आता है महीनों का, आप उसका आप करते हैं क्या? वो कहां आप इस्तेमाल करते हैं? यहां के आवाम पे नहीं करते हैं, बल्कि वही आप करते हैं यहां के आवाम को उसका रोजगार छीनने में, मेरे नौजवान का फ्यूचर उसे छीनने में, उसीलिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं सरकार को क्लियर तौर पे ये कहना चाहता हूं, आप इन चीजों से बाहर आइए। देखिए, आपको लगता होगा ये गुस्से से बोलता है, लेकिन ये बात मैं अवाम की करता हूं। जिस डेमोक्रेसी ने मुझे हक दिया ना, डेमोक्रेसी होती है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना। डेमोक्रेसी होती है जहां पावर किनके हाथ में हो? लोगों के हाथ में, न कि अफसरों के हाथ में हो, न कि इन बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ में। पावर, डेमोक्रेसी ओनली मीन्स जहां पावर लोगों के हाथ में हो। आप लोगों का सर ही काटना चाहते हो, लोगों का रोजगार छीनो, लोगों की नींद उनसे छीनो, लोगों का सुकून आपसे उनसे छीनो। आपने डेमोक्रेसी का शायद मतलब यह समझ के रखा है, यह कतई इसका मतलब नहीं है। मुझे आप ये बताइए, इस चीज का मुझे जवाब दीजिए, ये जो आपने फैसिलिटी लाई, क्या आपने घायल तबके को कॉन्फिडेंस में लिया था? क्या आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया था? ऑनलाइन करना, डिजिटल करना ठीक है, आपको लगता होगा कोई ब्लैक मार्केटिंग होती होगी, वो तब भी करेंगे, वो आप ऑनलाइन करेंगे, वहां आपके जो चेक करने वाले हैं ना, वो तब भी सारा सिस्टम ब्लैक मार्केटिंग का वैसा ही चलेगा। जो आप चीजें सोच रही है ना, वो वैसा चलता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो फैसिलिटी आप कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है ही नहीं वो, ये मैं आपको क्लियरली कहता हूं, आप वो कर ही नहीं सकते, उधर आप जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूं, क्या आपने गाइड तबके को कॉन्फिडेंस में लिया है? अगर ये फैसला आप ले रहे हैं, तो मेरा गाइड तबका कहां जाएगा? आप मेरे गाइड तबके को, जो गाइड एसोसिएशन है ना, जो मेरा नौजवान पढ़ा लिखा सोचता था कि मैं गाइडिंग के तबके में जाऊंगा, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट पे है, तो वो सोचता था उधर जाना, लेकिन अब आप उससे वो भी छीन रहे हैं। मुझे बताइए, टूरिस्ट को ये फैसिलिटी भी मिलेगी डायरेक्टली, तो वो क्यों प्रेफर करेगा गाइड? बताइए ना। और आपने क्या किया? एक गाइड मेरा 1 बजे तक, 10 बजे तक, 11, 12 बजे तक इंतजार करता था कि मुझे कोई टूरिस्ट मिलेगा, मैं उसको लेके जाऊंगा, फिर गुलमर्ग में उसके लिए गंडोला टिकट खरीदूंगा और वो फिर उसको गंडोला की राइड भी कराऊंगा, मुझे भी अपने 500-1000 रुपये मिलेगा। लेकिन आपने फैसिलिटी रखी 8, 9 या 10 बजे तक, उसके बाद वो मेरा गाइड कहां जाएगा? वो टूरिस्ट बेचारा कहां जाएगा? क्या आपने दिमाग इसमें लगाया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से आप फैसले लेते हैं। जो भी आपका फैसला गुलमर्ग में आता है, वो लोगों के खिलाफ होता है, जो लोग 100 सालों से, 100 सालों से इस गुलमर्ग को चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स के जमाने से इस गुलमर्ग को चला रहे हैं। आप हर एक फैसला उन्हीं के खिलाफ ले रहे हैं, इनके फेवर में आप कोई फैसला नहीं ले रहे। बताइए मुझे, कौन सा फैसला इनके फेवर में आप ले रहे हैं? आप फैसला अगर उधर किसी के फेवर में ले रहे हैं ना, वो उन करोड़पतियों के फेवर में लेते हैं, उन खरबपतियों के फेवर में लेते हैं, जो आपके जेब भरते हैं उनके फेवर में आप लेते हैं, इन गरीबों के फेवर में आप कभी नहीं लेते हैं। मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं, इस आवाम को धोखा देना बंद कीजिए, इस आवाम के साथ मजाक करना बंद कीजिए। मेरा नौजवान यहां का पढ़ा लिखा है, वो वहां बेचारा अपना रोजगार, आपसे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मानता है, अपने घर को, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो वहां जाता है, दिन रात मेहनत करता है, तो तब जाके वो अपने परिवार को पालता है, 2 टाइम की रोटी खा पाता है। उससे आप उसकी छीनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये जो आपने डिसीजन लिया, या तो आप इसको पूरा कैंसिल ही कर दीजिए, या दूसरा काम आप ये कर दीजिए, अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, कुछ ऑफलाइन भी रखिए, उन गाइड्स के लिए भी कुछ रखिए। और दूसरी चीज, मेरे जो अनरजिस्टर्ड गाइड्स हैं, जो इस वक्त गुलमर्ग में है, जो गुलमर्ग में गाइडिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं जो इस वक्त घर पे बैठे हैं, जो इस वक्त गाइडिंग कर रहे हैं 8-10 साल से, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, आपने नहीं दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, वो लोगों ने, वो गरीबों ने नहीं दे पाए, अमीरों को तो आपने दी। मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अगर आप कहेंगे नहीं दी, मेरे पास वो लिस्ट पड़ी है। आप इन चीजों को साइड में रख के इस आवाम को कॉन्फिडेंस में लीजिए, इन गाइड साहिबान को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तब जाके आप कोई फैसला लीजिए। तब तक आप इस तरह के फैसले मत कीजिए। देखिए, ये गुलमर्ग अगर चलती है, आज फिर से आपको दोहरा रहा हूं, पोनी वाले की वजह से, घोड़े वाले की वजह से, स्लेज वाले की वजह से, गाइड की वजह से, एटीवी वाले की वजह से, होटल में जो हमारे लड़के हैं उनकी वजह से चलती है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्या यह गवर्नमेंट जो खरबों का रेवेन्यू उसको गुलमर्ग देता है, वहां के नौजवानों के लिए जो उस गुलमर्ग को एक्चुअल में चलाते हैं, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो स्लेज वाले हो,
चाहे वो एटीवी वाले हो, चाहे वो गाइड साहिबान हो, चाहे वो सोनो बाइक वाले हो, या कोई और स्कीम वाले हो, जो भी हो, क्या उनके लिए मिनिमम लाइवलीहुड गारंटी आज तक आप नहीं ला सकते? नहीं लाई आपने। आप उल्टा जो वो खुद कमाते हैं उससे भी उनको छीनने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से आप बाज आइए। बस ये मेरी मैसेज सरकार के लिए। उम्मीद करता हूं कि सरकार इन चीजों पे गौर फिक्र करेगी और इस स्टेप से बाज आएगी। पहले गाइड्स को कॉन्फिडेंस में लेके बाद में जो भी उनको लेना होगा विद इन गाइड्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसके बाद जो भी आपको करना मैं आपके साथ रहूंगा। तब तक आप इस फैसले को वापस लीजिए। थैंक